अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम सबक क़िस्सा यूसुफ की जो मुख्तसर जवाब के सवालात कर रहे थे उसमें करेंगे हम सवाल नंबर 12। ठीक है, किताब का पेज नंबर खोलिए, सफ़ा नंबर 13 पर सवाल नंबर 12 कॉपी डाउन करिए। ठीक है, सवाल नंबर 12 कॉपी डाउन कीजिए जी। अच्छा, इस सवाल नंबर 12 से लेकर आपने 12, 13, ठीक है, 12, 13, 14, 15 ये आप जो है अभी क्लास में करेंगे। 12, 13, 14 और 15 ये सवालों के मुख्तसर जवाब के सवालात हैं, ये आपने करने हैं। सवाल नंबर 12 देखिए। 10, 9 मैंने आपको 10 और 11 होमवर्क में दिया था, वो आपने करके कुछ बच्चों ने मुझे दिखाए हैं, मैंने चेक भी कर लिए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने अपना काम करके मुझे नहीं दिखाया है। तो आप जो जिन बच्चों ने काम नहीं शो किया है वो काम दिखाएं ताकि मैं काम चेक करूं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी काम करवाया जा रहा है उसके आपको जो है ना, आप जो टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होगा आपका, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ही टेस्ट दिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और उसके नंबर दिए जाएंगे आपको। तो लिहाजा किसी भी काम को आप नज़रअंदाज नहीं करें, इसको गैर अहम नहीं समझें। आपने हर काम को अहमियत देनी है, हर सब्जेक्ट को अहमियत देनी है और हर सब्जेक्ट का काम आपने करना है। ठीक है, अब आप करेंगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है, हर यूसुफ ने अपने भाइयों से किस ख्वाहिश का इजहार फरमाया? हर यूसुफ ने अपने भाइयों से किस ख्वाहिश का इजहार फरमाया? अच्छा, क्लास 7 सवाल नंबर 12। ठीक है, आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। अब उसका जवाब देखिए पेज नंबर 11 पर। ठीक है, सफ़ा नंबर 11 का सेकंड पैराग्राफ। सही सवाल क्या है कि उन्होंने किस ख्वाहिश का इजहार किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? ये देखिए, इसका आंसर यहाँ से है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से जिस ख्वाहिश का इजहार किया। ठीक है, ये आपके लफ्ज़ों में लिखेंगे कि आइंदा वो अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आए। आइंदा वो अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आए। किताब का सफ़ा 11 पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, 2 पैराग्राफ 2 का दूसरी लाइन है। दूसरे पैराग्राफ की सेकंड लाइन मिल गया आपको। आइंदा वो अपने 11वें भाई को साथ लेकर आए। ये सवाल नंबर 12 का आंसर है। अब सवाल नंबर 13 कॉपी डाउन करिए। सवाल नंबर 13 कॉपी डाउन कर लीजिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा सदमा कौन सा पहुंचा? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा सदमा कौन सा पहुंचा? जवाब मैंने बोर्ड पे तहरीर कर दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 13 का आंसर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा सदमा बनियामीन की जुदाई का पहुंचा जो कि वक्ती था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दूसरा सदमा बनियामीन की जुदाई का पहुंचा जो कि वक्ती था। सवाल नंबर 13 भी आपने मुकम्मल लिख लिया है जवाब इसका। अब आप कॉपी डाउन करेंगे सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कॉपी डाउन करिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने कुंबे से कितने साल जुदाई रही? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने कुंबे से कितने साल जुदाई रही? जवाब इसका मैंने बोर्ड पर तहरीर कर दिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने कुंबे से 40 साल जुदाई रही। 40 साल जुदाई रही। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने, 40 साल जुदाई रही। अब सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई कैसे वापस आई? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई कैसे वापस आई? जवाब मैंने बोर्ड पे तहरीर किया हुआ है, आप इसको देखिए। कुत्ते की महक सूंघकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आई। कुत्ते की महक सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आई। लिख लिया आपने।
اچھا، یہ سارے سوالات تھے آپ کے مختصر جواب کے سوالات، جو کہ 1 سے لے کر 15 تک آپ نے کر لیے. ٹھیک ہے بچوں، 1 سے 15 تک آپ نے سوال جواب کر لیے ہیں. اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تفصیلی جواب کے سوالات. تفصیلی جواب کے سوالات. تفصیلی جواب کے سوالات. ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 دیکھیے، کاپی ڈاؤن کریے. سوال: درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے. درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے. اس سلسلے کا سوال نمبر 1 ہے: حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کا کیا مطلب سمجھایا اور کیا نصیحت کی؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی سمجھ کیسے عطا ہوئی؟ جواب کے لیے صفحہ دیکھیے، صفحہ نمبر 8، پیج نمبر 8. انہوں نے، آپ چاہیں تو انہوں نے لکھیں یا پھر آپ یعقوب علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا. یہ کتاب کا صفحہ نمبر 8، پیراگراف 2، سیکنڈ لاسٹ لائن. مل گیا سب کو؟ سیکنڈ لاسٹ لائن. انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کی جو انہوں نے کی جگہ آپ کیا لکھو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا: بیٹا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل کریں گے اور تمہیں خصوصی مقام، حکمت اور سمجھ عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح تم پر انعام کریں گے جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا. جیسا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس خواب کی سمجھ عطا کی گئی. یہاں تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے. تفصیلی سوال و جواب کے سلسلے کا سوال نمبر 1، جس کا جواب آپ کو میں نے ابھی بتایا اور آپ نے یقیناً اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب بچوں آ جائیں ہم سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 ہے آپ کا: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد سے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت کیسے لی؟ ٹھیک ہے، سوال کاپی ڈاؤن کر لیا آپ نے. اب پیج نمبر 9، صفحہ نمبر 9 دیکھیے. ایک دن سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے. مل گیا آپ کو؟ پیج نمبر 9، فرسٹ پیراگراف، تھرڈ لائن. ٹھیک ہے، ایک دن سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے: ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیا کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے تک. اس کا جواب ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے تک. جی، تو اس طرح سوال نمبر 2 کا جواب بھی مکمل ہو گیا، آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لیا. اب سوال نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چراگاہ سے واپس آ کر اپنے والد سے کیا کہا؟ سوال نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے اور اس کا جواب دیکھیے. اس کا جواب دیکھیے آپ صفحہ نمبر 9 اور لاسٹ پیراگراف. یعقوب علیہ السلام لکھیں یہاں سے. یوسف علیہ السلام، تھوڑا جب سوال جو ہے ہم اس میں سے لیں گے، سوال میں سے آنسر لیں گے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چراگاہ سے واپس آ کر میں بول رہی ہوں، آپ لکھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چراگاہ سے واپس آ کر اپنے والد سے کہا:
चरागाह से वापस आकर अपने वालिद से कहा, ठीक है, कि हम खेल रहे थे, यूसुफ हमारे सामान और कपड़ों के पास बैठा हुआ था। जब हम खेल कर वापस आए तो देखा कि भेड़िया यूसुफ को खा चुका था। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ, आप दोबारा से नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी का रह गया हो तो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने चरागाह से वापस आकर अपने वालिद से कहा कि हम खेल रहे थे और यूसुफ हमारे सामान और कपड़ों के पास बैठा हुआ था। जब हम खेल कर वापस आए तो देखा कि भेड़िया यूसुफ को खा चुका था। सफ़ा नंबर 9 की लास्ट लाइन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको जवाब बताया ना बच्चों, वो सफ़ा नंबर 9 की लास्ट लाइन है। अगर किसी का डिक्टेट होने में रह गया है तो किताब से देखकर भी आप लिख सकते हो। अब आ जाइए सवाल नंबर 4, जो कि आखिरी सवाल है, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से कैसे निकले? यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से कैसे निकले? ठीक है, अच्छा, अब देखिए सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 का फर्स्ट पैराग्राफ, मिस्र जाने वाला एक काफिला पानी पीने कुएं के पास रुका। पानी निकालने के लिए एक आदमी ने कुएं में डोल डाला तो उसमें खूबसूरत लड़के को बैठा पाया। वह बहुत खुश हुआ। उस शख्स ने ये सोचकर कि मैं इसको मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर अच्छे दामों बेचूंगा, अपने पास छुपा लिया और यूं वो मिस्र पहुंच गया। ठीक है, ये किस तरह से निकाला, किसने निकाला उनको, चाहे तो इसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकले आप कुएं से बाहर, कि मिस्र जाने वाला एक काफिला पानी पीने के लिए कुएं के पास रुका। पानी निकालने के लिए उस एक आदमी ने कुएं डोल डाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़के को बैठा पाया। वो बहुत खुश हुआ और उसने ये सोचकर कि मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर अच्छे दामों बेचूंगा, अपने पास छुपा लिया और यूं वो मिस्र पहुंच गया। मिल गया इसका जवाब आपको। इस तरह हमने सारे सवालात कर लिए हैं। सारे सवाल जवाब हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका कुछ मशक़ी काम देख लेते हैं हम, क्या और मशक़ी काम इसका बाकी रह गया है। अच्छा बच्चों, सफ़ा नंबर 13 पे तो सिर्फ जो सवालात थे वो 1 से लेकर 4 थे। अभी मैंने सफ़ा नंबर 14 जब पलटा है तो देख रही हूँ कि सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल हैं। इस तरह अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ है। 4 अभी हमने कर लिए हैं और अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला मंडे को हम ये मुकम्मल कर लेंगे। सही है, हमारा अगली क्लास मंडे को होगी, तो मंडे को हम फिर इसके बाकी सवाल जो रह गए हैं वो करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त।